राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हरियाणा ने बीपीएल राशन कार्ड को लेकर बड़े आदेश दे दिए हैं। दो विभाग बना दिए हैं पीपीपी के मानदंड के लिए। साथ साथ 40,000 परिवार बीपीएल लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और 20,000 नए ऐसे परिवार जोड़े गए हैं जिनका आज तक बीपीएल लिस्ट से कोई लेना देना नहीं था। उसके अलावा एक क्राइटेरिया तैयार किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर रहेंगे तो आप बीपीएल सूची में रहेंगे, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी देख लेते हैं, वीडियो अच्छी लगती है शेयर कर दें। दोस्तों, सरकार ने जो नया अनाउंसमेंट किया है वो पीपीपी में जिनकी भी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी राशन कार्ड धारक थे जिनकी 1,80,000 रुपये से कम इनकम थी और उनका बीपीएल राशन कार्ड की जो लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं आया या फिर नोट फाउंड आ रहा था या ब्लैंक डाटा आ रहा था, तो 20,000 की नई लिस्ट जारी कर दी है। अब एक बार आप अपनी फैमिली आईडी से राशन कार्ड चेक करवा लें। ये पूरी अपडेट देखते हैं, इसका क्या फंडा है। आपको हर एक जो लाइन रहेगी उसका आपको बेसिक और डीपली जो भी मतलब बनता है वो मैं आपको बता दूंगा। जिले के 40,000 परिवार बीपीएल लिस्ट हटाए गए, तो 40,000 ऐसे परिवार थे जो बीपीएल में ऑलरेडी लिस्ट में थे या जिनका पुराना राशन कार्ड था उनको हटा दिया है, मतलब उनका बीपीएल जो राशन कार्ड वो कैंसिल कर दिया गया। रीजन क्या दिखाया गया है? सालाना 9,000 रुपये बिजली बिल वाले भी होंगे आउट, तो जिनका मंथली 750 रुपये बिल आता है बिजली का, वो भी अब बीपीएल की जो सूची में नहीं रहने वाले हैं। अब 750 का किस हिसाब से वो करेंगे, तो इसमें दो विभाग हैं। दोनों विभागों ने अपने अलग अलग मानदंड तैयार किए। देखो, बीपीएल कार्ड जारी व रद्द करने का मानदंड दो विभागों द्वारा किया गया है। ग्रामीण विभिन्न विकास विभाग है और दूसरा है शहरी स्थानीय निकाय विभाग। 1,80,000 रुपये से तक की सत्यापित वार्षिक आय। इसमें सत्यापित का क्या मतलब होता है? वेरीफाइड आय, जो हमारी फैमिली आईडी में अगर नया प्रिंट निकलवाते हैं तो उसमें हमें मिल जाएगी। वार्षिक आय के मानदंड को प्राथमिक परिवार अथवा बीपीएल राशन कार्ड के योग्य माना जाता है। बीपीएल लाभार्थियों को नागरिक संसाधन सूचना विभाग परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के आधार पर सूची में शामिल और बाहर कर रहा है। अब इसका जो सबसे जो मेन फंड है वो मैं आप बता देता हूँ कि हर महीने बीपीएल की जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहेगी फैमिली आईडी से। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका नाम घट जाएगा, अगर आपकी इनकम घटती है तो आपका नाम जुड़ जाएगा। तो मेन जो फंडा है जो सरकार ने मशीन जनरेट की है उसमें जितने भी फैमिली आईडी रहेंगे, हरियाणा के जितने भी परिवार हैं और उन परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी का पीपीपी पोर्टल पे अपडेशन हर महीने चलेगा। हर एक दिन की जो ट्रांजेक्शन रहेगी वो भी काउंट होगी। सरकार ने बीपीएल सूची से उन लोगों के नाम हटा दिए हैं जिनका बिजली बिल सालाना 9,000 या उससे अधिक आ रहा है। ठीक है। इस संशोधन में वार्षिक इनकम की त्रुटियां दूर नहीं होने के कारण जिले में लगभग 40,000 बीपीएल राशन कार्ड धारकों के नाम बीपीएल सूची से काट दिए गए हैं, जबकि लगभग 20,000 परिवारों के नए बीपीएल कार्ड भी बनाए गए हैं। और जिनकी आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपये से कम है उनके बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो जिनके भी नाम नहीं आए हैं वो परेशान ना हो, सभी के नाम आएंगे। बस आपकी जो परिवार पहचान पत्र में आय है वो एक पत्र के हिसाब से वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर आप अभी गलत करवा रहे हैं तो बाद में ऑटोमेटिक पोर्टल से उठाएगी, फिर आपका राशन कार्ड में नाम कट जाएगा। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें। दूसरी चीज, इनकम को दुरुस्त करवाने के लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं लेकिन उनकी पीपीपी में इनकम संबंधित त्रुटियां ठीक नहीं हुई है और न ही उनका दोबारा से बीपीएल सूची में नाम है। इसके चलते ऐसे लोग कभी एडीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं तो कभी सीएससी सेंटरों के। परिवार पहचान पत्र में वार्षिक इनकम के आधार पर जहां कुछ लोगों के नाम बीपीएल सूची से कट गए हैं, वहीं कुछ परिवारों के नाम पहले बार इस सूची में शामिल हो रहे हैं। तो अब की बार 20,000 जो परिवार हैं वो एकदम बिल्कुल नए परिवार हैं जिनका आज से पहले कभी भी बीपीएल सूची में नाम नहीं था, क्योंकि उन लोगों की जो अब इनकम है वो वेरीफाइड है 1,80,000 रुपये से कम। जो लोग गरीब लोग काफी प्रयासों के बाद भी बीपीएल कार्ड नहीं बनवा पा रहे, अब उन्हें बिना किसी प्रयास के ही बीपीएल कार्ड मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले लोग बीपीएल की रिक्वेस्ट डालते थे, उसके बाद में सरपंच से, सेक्रेटरी से और आगे अधिकारियों के चक्कर काटते रहते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, बहुत रिक्वेस्ट करते थे। कुछ लोग पैसे भी दे देते थे बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए, परंतु अब ये सारा फंडा बंद हो चुका है। ऑटोमेटिक फैमिली आईडी की इनकम से बन रहे हैं। पीपीपी में उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। इस तरह के परिवार जिले में अभी तक लगभग 20,000 सामने है। टोटल जो परिवार अभी तक बीपीएल सूची में ये एक जिले की है क्योंकि भिवानी, टोटल ऑल ओवर हरियाणा के ज्यादा परिवार मिलेंगे। बीपीएल सूची में जिन लोगों के नाम कट गए हैं वो पोर्टल पर इसका कारण पता करते हैं तो उनकी वार्षिक आय औसतन 1,80,000 रुपये से अधिक होने तथा उनके द्वारा सालाना बिजली का बिल 9,000 रुपये से ज्यादा आना दर्शाया जा रहा है। वार्षिक आय का आधार परिवार की 3 साल की औसतन आय को बनाया गया है। अगर 3 साल की भी अगर आपकी वार्षिक आय अगर ज्यादा मिलती है एनुअली 1,80,000 के हिसाब से, तो भी आपका नाम कटेगा। दूसरी और बात, 2 साल की वार्षिक आय केवल 1,45,000 रुपये थी तो भी उसे बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है। क्या फंडा इसमें? अगर किसी परिवार के 3 साल में 1 साल की वार्षिक आय 4 लाख रुपए थी और बाकी जो 2 साल हैं उनकी 1,45,000 रुपये, मतलब अगर देखा जाए तो 4 लाख 1 साल की, उसके बाद में इसको जोड़ा जाए तो 5,45,000 रुपये। तो अगर तीनों साल की अगर एवरेज 1,80 से नहीं बनती है तो भी आपका बीपीएल सूची में नाम नहीं आएगा। कोविड के दौरान अनेक लोगों की प्राइवेट नौकरी छूट गई थी और अब उन्हें 15 से 20,000 रुपये की बजाय केवल 8 से 9,000 रुपये प्रति माह की नौकरी करनी पड़ रही है, तो उन्हें भी बीपीएल में शामिल नहीं किया गया है। अगर 9,000 के हिसाब से भी चलते हैं तो जो इनकम है वो कम हो रही है इस 1,80,000 रुपये कम से, बट फिर भी उनका नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? वो इसलिए नहीं जोड़ा गया कि उनकी कोविड के दौरान जो इनकम थी वो 20,000 रुपये थी, मतलब उनकी जो सालाना आय बन रही थी वो 2 लाख से ऊपर जा रही थी। इस वजह से उनका नाम इस बार नहीं जुड़ा है। इसी तरह से जिस परिवार ने सालाना 9,000 रुपये का बिजली बिल जमा करवाया है उनका भी बीपीएल सूची से नाम काट दिया गया है। 750 के हिसाब से ये इसमें जो कंफ्यूज है, मान लो एक महीने का आपका 750, किसी महीने में आपका कम भी आ गया, किसी महीने में आपका ज़्यादा भी आ गया, तो ये एवरेज सरकार निकालेगी भाई एनुअली जो है ना वो 9,000 रुपये से आपका ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। अगर 1 रुपये जाता है तो आपका बीपीएल सूची नाम कट जाएगा और अगर 8,999 रुपये आपका बिजली का बिल रहता है तो आप सेफ कैटेगरी में आएंगे। इसमें जिले में ऑटोमेटिक स्कीम के तहत अभी तक बनाए गए 1.5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ऑटोमेटिक राशन कार्ड स्कीम के तहत जिले में 6,29,719 सदस्य के लिए राशन कार्ड जारी किए गए। फैमिली आईडी के माध्यम से ऑटोमेटेड राशन कार्ड स्कीम के तहत जिले में 1,60,750 राशन कार्ड बनाए गए हैं।
उक्त राशन कार्ड बनाने का आधार परिवार पहचान पत्र को बनाया गया। हालांकि अभी उक्त योजना के तहत जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो इसका सबसे बड़ी फंडा है कि जितने भी राशन कार्ड बने हैं नए, इनको कब से राशन मिलेगा। तो आने वाले जनवरी का जो महीना रहेगा, इनमें इन सभी राशन कार्ड धारकों को जो राशन वितरित किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को ये मिलता है लाभ। तो जितने भी बीपीएल राशन कार्ड मिले बने हैं, उनके अब लाभ देख लो आप, क्या लाभ होने वाले हैं। बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य को 5 किलोग्राम राशन मिलता है। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो आपको 25 किलो राशन मिलेगा हर महीने। इसमें फिलहाल 2.5 किलोग्राम बाजरा व 2.5 किलोग्राम गेहूं, मतलब 2.5 किलो आपको बाजरा व गेहूं मिलेगा। साथ ही एक कार्ड पर 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है। डबल ए वाई अंत्योदय अन्न योजना जो कि सेंटर का है, इसमें राशन कार्ड धारक को प्रति कार्ड 17 किलोग्राम बाजरा, 18 किलोग्राम गेहूं यानी 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है हर महीने। साथ ही 1 किलोग्राम चीनी भी दी जाती है। दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर ओपीएस कार्ड धारक अन्य प्राथमिक परिवार को बीपीएल कार्ड धारक को जितना ही राशन दिया जाता है, लेकिन ओपीएस कार्ड को चीनी नहीं मिलती। बीपीएल कार्ड धारक आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो जो जिनका भी ए वाई कार्ड जिसको हम बोलते हैं गुलाबी, वो रहेगा अपर लेवल का। उसके बाद में बीपीएल कैटेगरी, और फिर जो सबसे बिलो कार्ड रहेगा वो रहता है ओपीएस, जिसमें हमें सिर्फ हमें गेहूं या बाजरा जो भी रहता है वो मिलता है। तो इसके अलावा जो कुछ एक सूची और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कौन कौन सी सूची वाले लोग हैं ना वो इस योजना से बाहर होने वाले हैं। ये देख लो, ये है टोटल लिस्ट भाई जिनके राशन कार्ड और आयुष्मान भारत में नाम ना आने के कारण। अगर किसी को कारण जाने तो ये कारण दिए हैं सरकार ने। पिछले 3 साल की आईडीआर सालाना 1,80,000 रुपए से ज्यादा बैठ गई। आपको पता चुका भाई 1 साल के 2 लाख रुपए बन रहे हैं तो भी आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज 1,80,000 रुपए की आनी चाहिए। उसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो यूजर सालाना 9,000 से ज्यादा बिल देता है, मतलब महीने का 750 रुपए का बिल बनता है। परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग में कार्यरत है तो आपका इसमें नाम नहीं आएगा। परिवार में किसान द्वारा 1,80,000 रुपए सालाना फसल का बेचा जाना तो भी इसमें आपका नाम नहीं आएगा। श्रमिक की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा होना। पेंशन में किसी पेंशन मेंबर की सालाना पेंशन 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा होना। प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र में 100 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी का होना, और ग्रामीण क्षेत्र में 200 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी। तो ये जो रीजन है ना, इन सभी रीजनों से जितने भी हरियाणा में परिवार हैं उनका नाम आयुष्मान भारत योजना और बीपीएल जैसी सूची में नाम नहीं आने का रीजन है। तो दोस्तों अगर बताऊं जिनका भी नाम, अगर कोई पात्र लोग हैं उनका नाम नहीं आया, तो ग्रीवेंस आप सभी को पता है, एक हमारा जो पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने grievance.ediza.gov.in, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल अपने गूगल क्रोम में ओपन करना है और वहां से जाके आप अपनी जो क्या बोलते हैं शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐड राशन कार्ड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके, उसकी मैं आज वीडियो बना देता हूँ, आप देख लेना। अभी के लिए यही अपडेट थी। जितने भी राशन कार्ड कटे हैं वो सरकार की तरफ से ऑटोमेटिक जो पोर्टल है वहीं से कटे हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई इस हिसाब से होगा। बट इसमें जो सबसे गलत सरकार की जो बात होने वाली है वो ये है, जैसे कोविड के टाइम में से पहले अगर किसी की 15 से 20 हज़ार थी और अब उसकी उनकी सैलरी 8 से 9 हज़ार है, तो ये सरकार का एक गलत कदम है कि उन लोगों का उन्होंने बीपीएल सूची, आयुष्मान जैसी सूची से नाम काट दिया है। तो इनके ऊपर उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब जो कोविड था वो बात अलग थी, और अब उनकी जो प्रेजेंट सैलरी है पिछले 3 साल का बायोडाटा नहीं उठाना चाहिए, प्रेजेंट के हिसाब से उनको चलना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।